मैं हूँ अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम यूपी के चुनावी महाभारत पर चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस की उम्मीदवार लुईस कुर्सी का नामांकन हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार और दलीय चुनाव लड़ रहे नरेंद्र सिंह यादव ने नामांकन किया है। तो ये आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम है व्यस्त रहा है। और इसी बीच जब नरेंद्र सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया, उसके बाद में उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। तो ये आज का आज हम किस पर चर्चा करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके ट्वीट पर चर्चा करेंगे। और बड़ा उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव को ना कोरोना का टीका पसंद है और ना माथे का टीका पसंद है। तो एक डबल हमला बोला है, तेज हमला बोला है। और जैसे जैसे चुनाव प्रथम चक्र का चुनाव आता जा रहा है, राजनीतिक हमले, बयानबाजी, और उसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य का हमला है कि अखिलेश यादव को ना कोरोना का टीका पसंद है और ना माथे का टीका पसंद है। ये बड़ा हमला किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। आज हम इसी ट्वीट पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं, भाजपा के नेता, और विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी से सुभाष साके जी हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं। और एसपी भाजपा से सुशील जी हैं, प्रमुख महासचिव हैं अपनी पार्टी के। वरुण त्रिपाठी कांग्रेस से हैं और विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस से। आज का कई लोग जुड़ नहीं पाए हैं नेटवर्क की कमजोरी की वजह से। तो हम इसी ट्वीट पर चर्चा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव ना कोरोना का टीका पसंद है और ना माथे का टीका। आपसे शुरू करते हैं, क्या मंशा है, किस तरह से ये जो बयानबाजी तेज हो गई है चुनाव को देखते हुए, इसमें जिस तरह से हमला बोला है अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव जो डबल हमला है कमंडल से लेकर के बराबर केशव प्रसाद मौर्य सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। अपने स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची जारी की है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें केवल अखिलेश यादव दिख रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव पर हमला हो रहा है। अखिलेश यादव पर ही हमला बोला है केशव प्रसाद मौर्य ने। और उन्होंने यही कहा है कि अखिलेश यादव ना कोरोना का टीका पसंद है और माथे का टीका पसंद है। अमित पाठक। अमित भाई जी, आवाज आ रही? शेखर भाई, जो हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश जी को कोरोना का टीका भी पसंद नहीं है और माथे का भी टीका पसंद नहीं है, इसमें कोई राय नहीं। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए कोरोना के कैसे बचाया जाए लड़ाई लड़ रहे थे, कैसे उनको टीका पहुंचाया जाए, उनको राहत मिले, इस बात की चिंता कर रहे थे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का टीका नहीं लगवाएंगे। उसका परिणाम यह है कि आज भी सैफई, कन्नौज, इटावा, ये आसपास के क्षेत्र जो उनके ज्यादा ही अंधभक्त है, वहां टीका नहीं लगा। अब बात आई है माथे पर टीका, तो माथे पर टीका इनको हमेशा से ही पसंद नहीं है। तो एक कमबख्त चुनाव जो न कराए सो सही है, क्योंकि इस चुनाव की वजह से ही आज वो मंदिरों पर माथा टेक रहे हैं। इस चुनाव की वजह से ही आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। इस चुनाव की वजह से ही गंगा में आज उनको डुबकी लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये तो बगुला भगत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब साफ जानती है। रही बात माथे के टीके की बात, तो हमारे डिप्टी सीएम ने गलत नहीं कहा। इनके क्रियाकलापों को देखकर डिप्टी सीएम ने उचित संज्ञा दी है। जब हमारे मुख्यमंत्री ने अयोध्या का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया है, समाजवादी पार्टी में आज फैजाबाद लिखा है, क्योंकि इनके मुखौटे जो है एक समाजवाद का टोला ओढ़े थे और उस टोले के अंदर एक नमाजवाद का मुखौटा है, जिसको लगातार हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हटना नहीं है। वो जनता सब जान रही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, जो हमारी पुरानी सनातन व्यवस्था के नाम पर प्रयागराज होना चाहिए था,
हमारे मुख्यमंत्री ने किया, इन्होंने टिकट में उसको इलाहाबाद फिर कर दिया। तो वो नमाजबाद का मुखौटा हटना नहीं है। रही बात माथे का टीका, तो आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और जिस उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से ये माथे का टीका भी लगाएंगे, ये अयोध्या की सीढ़ियों पर अपना माथा भी टेकेंगे, इनके सपने में कृष्ण भगवान भी आएंगे। ये गंगा जी के जल जो आचमन करने से जो कभी डरते थे, कहते थे प्रदूषित हो जाएगा, हमारा पेट का हाजमा खत्म हो जाएगा, इतना गंगा जी के जल को आचमन करने से डरते थे, आज मजबूरी में इन्होंने माँ गंगा पर जाकर सिर्फ चुनाव की वजह से, इनमें आस्था नहीं सनातन कितना उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती है। आज तमाम मीडिया ने हर मीडिया सिर्फ अपनी संस्कृति और हिंदुत्व की बात करें, जो सबके साथ सबका विकास की बात करें, हमें ऐसी सरकार चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो। अभी मैंने देखा था करहल में, जिस तरीके से मीडिया के लोग करहल में गए हैं, अभी एक मुस्लिम समुदाय के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी हैं तो आज हमारे पास खाने की भी चिंता नहीं है, हमारे घर जो पेंशन है वो भी आ रही है, हमारे यहाँ जो खेती का मानदेय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया वो भी आ रहा है। तो हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास जो था वो रहेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोग जो डबल मुखौटे वाले हैं ना, जो चुनाव आते हैं तो टीका धारण कर लेते हैं। अभी देखा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जब किसी व्यक्ति ने भगवा गमछा पहनाया तो उन्होंने मीडिया के साथ गमछा दिया, लेकिन जैसे ही मीडिया हटी उन्होंने उस भगवा कलर को उठाकर फेंक दिया, जबकि उसमें वो वीडियो आज सबसे ज्यादा प्रचारित है। और वो क्या क्या संज्ञा दी है सोशल मीडिया से जग जाहिर है। तो अखिलेश जी क्या न करें क्या करें, जिस तरीके से कांग्रेस की युवराज को इस देश के लोगों ने संज्ञा दी है, वही उत्तर प्रदेश के लोग भी अखिलेश जी को संज्ञा दे रहे हैं। और इनको न कोरोना की टीके पर विश्वास था और न माथे पर विश्वास है, सिर्फ के कारण जो इन्होंने धारण किया आज जनता के सामने है। और 10 मार्च को जो जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगी तो ये फिर वही अपना क्रियाकलाप करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, साहब हमें मौका नहीं दिया, चुनाव आयोग, तमाम ऐसी ये अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन अपने क्रियाकलापों को नहीं सुधरेंगे, अपने डबल मुखौटे वाले चेहरे को नहीं बदलेंगे, अपनी जो जनता के साथ जो हमेशा से धोखा कर दिया है वो नहीं बदलेंगे। आप देखिए किस तरीके से चला रहे हैं, जो सफाई में दलितों के खेतों पर स्विमिंग पूल बनाने वाले आज कह रहे हैं कि हम समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए का खाना थी, जो गरीबों के घर लूटने वाले आज कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो किसानों के जमीनों पर मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने वाले वो आज कह रहे हैं कि हम लोगों को शिक्षा मुफ्त देंगे। किस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं ये समझ से परे है। 10 मार्च को पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और समाजवादी पार्टी के लोग कमरे में बंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। घर को खोजे रात दिन, घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गांव। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव का रास्ता भी खो गया और उनका गांव भी खो गया, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर गूगल पर सर्च कर रहा था और माननीय अखिलेश यादव जी की कोई एक फोटो नहीं मुझे मिली कि जिसमें वो तिलक लगाए हों। ये एक बड़ा विषय है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की मानसिकता को भी दर्शाता है। माननीय एडिटर महोदय, आप भी मंदिर जाते होंगे, मैं भी मंदिर जाता हूं और मुझे लगता है कि इस डिबेट में बैठे मेरे सभी साथी मंदिर अवश्य जाते होंगे। और मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि हिंदू परंपरा में हमारी टीके का बड़ा महत्व है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि दिखावट के लिए जो मंदिर जाते हैं वो टीकों से परहेज करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी हावी है कि आप ये समझिए तथाकथित हिंदू बन जाना बहुत आसान है, लेकिन हिंदू की परंपरा को पालन करना कितना मुश्किल है, कितना दुष्कर है कि वोट हासिल करें कि हाय टीका लगवाएं। तो उस टीके और वोट की जद्दोजहद में उन्होंने टीका छोड़ दिया, लेकिन वोट की चिंता बड़ी सता रही थी, इसलिए वोट को उन्होंने प्रबलता प्रदान की।
ये दिखाता है कहीं ना अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व दर्शाता है कि वो किस तरीके की राजनीति करते रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति खुद का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपनी जाति का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो क्या ही उत्तर प्रदेश की जनता का होगा, क्या ही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा, ये बहुत हद तक हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा और संशय मुझे दिखाई देता है, मैं नहीं जाना चाहता उस व्यक्तिगत टिप्पणी पर, मैंने पति पत्नी की दोनों की बहुत सी फोटो देखी, मैंने कई फोटो में ये देखने का प्रयास किया, जूम कर करके फोटो देखी कि उनकी पत्नी भी जो है वो कहीं ना कहीं मांग भरने से परहेज करती हैं। मैं आपके इस डिबेट के माध्यम से ये प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से करना चाहता हूं कि आप किस धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं, ये मुझे कृपया करके अवगत कराएं, क्योंकि ये बड़ा विषय है कहीं ना कहीं कि उनकी पत्नी भी मांग भरने से परहेज करती हैं। यहाँ मुझे लगता है कि सारे साथी शादीशुदा हैं और सबकी अपनी पत्नियां बड़ी मांग भरती होंगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विषय पर थोड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को अवगत कराने का कष्ट करें कि किस धर्म और किस मजहब के अंतर्गत उनका विवाह हुआ है कि जिसलिए वो जो है वो मांग भरने से परहेज करते हैं, और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो तिलक लगाने से परहेज करते हैं। क्या ये राजनीतिक स्टंट नहीं तो और क्या है? ये बड़ा सवाल मैं समाजवादी पार्टी से करना चाहता हूं। मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द जवाब अगर देगी समाजवादी पार्टी तो आज बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इस पर जवाब नहीं देगी, क्योंकि इनकी राजनीतिक शुरुआत ही जिन्ना और बाबर से होती हो। वो कैसे जवाब देंगे इस उत्तर प्रदेश को कि हम टीका नहीं लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबर परस्ती है, जिन्ना की सरपरस्ती है। और हम अगर कहीं ना कहीं जिन्ना को ले आते हैं, अपने राम से ऊपर जिन्ना को रखते हैं, सरदार पटेल से ऊपर जिन्ना को रखते हैं, राम से ऊपर बाबर को रखते हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की अपनी उस परंपरा को, जिस परंपरा के अंतर्गत हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ये कहा करते थे कि अगर हमें निहत्थे राम भक्तों पर और गोलियां चलवानी पड़ती तो हम और चलवाते। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि वहां मंदिर था, तो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस पूरे उत्तर प्रदेश के और इस सनातन धर्म परंपरा को मानने वाले समस्त हिंदू समाज से माफी मांगेंगे कि मैंने किया, गलत किया? क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब ये मान लिया है कि वहां मंदिर ही था, तो जब मंदिर था तो मंदिर को पाने के लिए किया गया आंदोलन अवैध कैसे हो गया? क्यों गोलियां चलाएंगे? चलिए वरुण जी। भाई साहब देखिए, ये जो टीके की बात हुई, सबसे पहले पूर्व में भी जो सरकारें रही उन्होंने टीकाकरण कराया, लेकिन टीके का देखने का और जनता को समझाने का नजरिया दूसरा है, क्योंकि पोलराइजेशन की पूरी व्यवस्था है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी सारी बातें हमारे भाजपा के साथी बड़ी बड़ी कह चुके हैं। आप देखिए, राम भक्तों की बात की, जिन्ना गन्ना सबकी बात की, सपा परिवार की बहू को जब अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, सबसे बड़ी अगर कोई गुनहगार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने उनके परिवार की बहू को साहब अपनी पार्टी में शामिल कराया। क्या मजबूरी रही? दूसरी चीज, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि साहब माननीय अखिलेश जी हमसे ज्यादा साहब सपा के प्रवक्ता इसमें ज्यादा अपना प्रकाश डालेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी भाजपा के साथी ने कहा कि धर्म जाति और जो व्यक्ति परिवार का नहीं हुआ, साहब अगर परिवार का नहीं हुआ तो साहब जो वो बहुत बुरा हो गया, और परिवार के लिए करे साहब परिवारवादी, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि भाजपा चाहती क्या है। दूसरी चीज आप देखिए, मौर्य जी ने जो बयान दिया वो उनकी कहीं ना कहीं हताशा जाहिर करता है। अभी देखिए उन्हीं के क्षेत्र में किस तरीके से पब्लिक ने साहब उन्हें दौड़ाया है। दूसरी चीज, आप विकास की बात करते हैं, इन्हीं के कानपुर के विधायक जी जिस तरीके से मंच पे बैठे हुए थे, वहां किसान ने साहब क्या किया सब जानते हैं। तीसरी चीज, पश्चिम में इनके एक विधायक जी आते हैं साहब, उसमें उन्हीं के जिस विधानसभा से साहब वो आते हैं, उस विधानसभा में साहब ग्रामीणों ने इतने बड़े पैमाने पे आवारा जानवरों को इकट्ठा करके उनके काफिले को किस तरीके से रोका है, किस तरीके से फंसे रहे। तो साहब ये पूरा का पूरा मामला, ये तिलक दिखाने का कुछ और, लगाने का कुछ और। भाजपा हमारी सुन लीजिए, मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या, कैराना होते हुए ये सब तिलक पे वही सब पूरा सिस्टम चल रहा है। भाजपा की यही सब पॉलिसी है, क्योंकि इनके पास बताने और जताने के लिए सब कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल शून्य है।
और इनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन साहब खराब है। आखिर ये तिलक पे साहब आ गए, अभी थोड़े दिन पहले साहब अयोध्या पे आए थे, तो इनकी हताशा जाहिर होती है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जिस तरीके से जनता ने इन्हें घेरा है, तो इन्हें वोट लेने के लिए साहब तिलक की फिर तैयारी करनी पड़ी। चलिए अनुमित विवेक जी, देखिए ये टीका पे बात करेंगे, स्कर्ट पे बात करेंगे, चड्डी पे बात करेंगे, लेकिन ये युवाओं की नौकरी जा रही है उसकी बात नहीं करेंगे, युवाओं पे लाठी बरसा रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसान रात भर जग के अपने खेतों को रखवाली कर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, और सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है उसकी बात नहीं करेंगे। ये यही चड्डी स्कर्ट, अभी सपा वाले कहेंगे कि ये स्कर्ट पहनने वाले क्या जाने टीका क्या होता है। तो ये बयानबाजी का खेल जो कर रहे हैं जनता सब समझ रही है ये। और अभी आपने गूगल में कभी ये नहीं देखा कि टीका कितने लोग लगाते हैं, बताइए। आपके प्रधान सेवक जी हैं, योगी जी है, एक मिनट सुन लीजिए, कितने लोग हैं जो बराबर टीका लगाए आपको मिलते हैं। आपने गूगल में सर्च किया, लेकिन कभी गूगल में ये सर्च किया कि फेंकू नाम अगर डालें तो किसका नाम आता है, ये भी सर्च करके देखिए कि फेंकू डालने क्या आता है। तो और सुनिए, और गूगल में सच्चाई सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी, सच सुनने की। दूसरा सुनिए गूगल में ये भी डालिए कि 2017 में पेगासस का सॉफ्टवेयर लाए विपक्षी के नेताओं का फोन टेप करने के लिए, और बात में ये पूजा की बात करते हैं, ये चुनाव की तैयारी भाजपा को होती है, ये भी गूगल में लिखा है ये। और गूगल में ये भी देखिए कि आप 5G की बात करते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो 2G के बराबर भी नहीं आपकी है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान में है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान की बात कर दी, बांग्लादेश में नहीं है, भूटान में आपसे स्पीड तेज है, ये भी गूगल में जरा सर्च करके देखिए आप जरा ये। तो ये सब बातें ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो इस तरह की बातें हों। कभी जिन्ना की बात करेंगे, फिर आप पाकिस्तान की करेंगे, लेकिन आप असली मुद्दों पे बात करने से क्यों बचते हैं? आज बताइए, सुनिए, रेलवे की नौकरी के हुए आपने 35,000 नौकरी के लिए 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया, 2 साल तक उनका रुपया आपने फीस का रखा, उसके बाद आपने उसमें वही गड़बड़ियां करी जो सन 12 से 17 तक होती रही। तो क्या फर्क रह गया आप में उनमें? ये आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, आप उनके संग मनमाने तरीके से एक पेपर आता है, कट ऑफ उसका अलग अलग कर देते आप हैं, और बातें आप नैतिकता सुशासन करते हैं, इसकी बात आप नहीं करते कभी ये। और टीका तो आपने ऐसा हल्ला मचाया है कि आपको जनता से लेना देना है नहीं, टीका की राजनीति आपको करनी है। पहले इस तरह शो किया कि जैसे टीका ये भाजपा ला रही है, वहां पे इंस्पेक्शन करना, ये करना, वो करना। जब विरोध हुआ तो आपने कहा नहीं, देश का टीका है ये। और टीका की राजनीति के आपसे बेहतर कौन राजनीति कर सकता है? इतनी बड़ी आपदा में बड़े बड़े पेट्रोल पंपों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई, मुफ्त में टीका, मतलब पहली बार हिंदुस्तान में टीका लग रहा है, आज तक कभी टीका लगा ही नहीं है, और वो भी मुफ्त में लग रहा है। सोचिए मुफ्त क्या होता है, जरा आप सोच के देखिए, अगर आप जरा भी बुद्धिजीवी हैं कि मुफ्त क्या होता है। जो 2 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदता है, हमारे भाजपा प्रवक्ता जान लें, वो भी देश के विकास में अपना टैक्स का देकर योगदान कर रहा है, उसका पैसा है ये। मुफ्त क्या होता है ये? मुफ्ती साहब के लड़के को मुफ्त बोलते हैं। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि टीकाकरण जितना आप बड़ा इलाज करके बताते हैं, प्रचार कर रहे हैं, टीकाकरण इसके पहले भी होते रहे हैं और मुफ्त में होते रहे हैं। और केंद्र सरकार राज्यों को बर्फ तक के पैसे भेजती थी, जान लीजिए आप, ये पता कर लीजिए। ये आप जो कह रहे हैं मुफ्त में टीका लगा रहे हैं, ये तो ये मुफ्त बात। तो इस तरह से आप जब आप आपदा में राजनीति कर रहे हैं तो टीका की बातचीत करने के बजाय आप और मुद्दे पे देखिए जिससे कि जनता को राहत मिले। वो आप कोई मुद्दा आपने चुनाव भर में नहीं किया, आपने वहां से
कैराना में देश का गृह मंत्री जाते हैं और कैराना में जाके बात करते हैं कि डरो मत हम आ गए हैं, और गन्ना किसानों की बात नहीं करते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा उनका बाकी पड़ा, किस तरह किसान वहां गन्ना किसान खुदकुशी कर रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। ये जनता की बात करने वाले ये कहने आए थे, क्या सरकार ऐसी बात करती है? कोई कहता ठोक दो, कोई कहता डरो मत हम आ गए हैं। ये मंत्री की भाषा है, आप सोचिए। ये जी हमें ये बताएं कितने किसानों ने फर्जी मत साबित करिए। आप कहते हैं कि कोई ने टीका नहीं लगाया, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कभी धर्म था ही नहीं, खाली भाजपा सबको बता रही है कि धर्म क्या होता है। राम जी को हमारे ही हैं, राम जी का नाम लेने वाला कोई नहीं, हमारे अलावा जाने वाला कोई है नहीं, बात करते हैं। ये आप जो गलत फहमी पाले आप हैं, इसके पहले धर्म नहीं था, पहली बार धर्म यहाँ पे ये। ठीक, हाँ नमस्कार भाई साहब। अरे हाँ, नमस्कार भाई साहब सभी लोगों को। भाई साहब अभी टीका पर बातचीत हो रही थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि अखिलेश जी टीका नहीं लगाते हैं, मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं अखिलेश जी की पत्नी। भाई साहब मैं पूछना चाहते हैं, इस चीज को आपने उठा के रख लिया सिर पर कि जैसे आसमान उठा रहे हो। आपने अभी थोड़े दिनों का मामला है कि हाथरस वाला कांड अभी हुआ नहीं पूरा, और जब तक जो है बुलंदशहर की घटना आ गई सामने, भाई साहब आपने बुलंदशहर के ऊपर नहीं बोला, टीका के ऊपर बोलना, टिप्पणी करना शुरू कर दिया आपने, और अच्छी बात है की आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टीका का मतलब क्या है, आप बता दीजिए। आप टीका नहीं लगाता कोई या लगा रहा है तो टीका का मतलब क्या होता है? 24 घंटे में आपने कभी एक बार भी टीका किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाए आपको दिखाई देते हैं? हम सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, लगभग सभी लोग मिलते भी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने हाथरस में क्या किया? आपकी पार्टी ने बुलंदशहर की घटना पर क्या प्रक्रिया अपनी कानून व्यवस्था बनाई? आप इस पे जवाब दीजिए। दूसरी चीज ये है कि टीका मानिए अखिलेश जी लगाते हैं, आप 24 घंटा उनके साथ नहीं रहते हैं, क्या उनके घर में हवन नहीं होता है? जितने हिंदू हैं, आप हिंदू किसको मानते हैं? आप सिर्फ जिन्ना की बात करते हो, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। इलेक्शन पे ही आपको क्यों आता है हिंदू मुसलमान? आपको जब आता ही है हिंदू मुसलमान तो इनको पाकिस्तान सबको भेज दीजिए, ये पाकिस्तान चले जाएंगे या और कहीं रहने निकलेंगे। इनको क्यों आप अपने देश में रखे हुए हो? दूसरी बात ये है भाई साहब कि आपका मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरी टिप्पणी किसी के ऊपर करने से पहले आप अपने गलेमान को झांक कर देख लीजिए कि अभी विधायक जी अमर सिंह खट्टिक कितनी बार टीका लगाए आपको मिले हैं? कितनी बार टीका लगाए मिले हैं? दूसरी चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि आपके सदर के विधायक वर्तमान में आपको कितनी बार टीका लगाए मिले हैं? अगर आप वीडियो कॉल करके देखिए। सुशील जी चाहिए, कुमार जी। हाँ भाई साहब ठीक है, सुशील हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है झूठ की राजनीति करती है, और इनका मेन मकसद रहता है कि हम कोई विकास की बात करके सिर्फ पूरे चुनाव को, पूरे माहौल को इस तरीके से गर्म करें कि वो हिंदू मुसलमान हो जाए, वो सांप्रदायिक हो जाए। वो मेन मुद्दे अपने भूल जाती है कि हमको जो है मेन मुद्दा हमारा क्या, बेरोजगारी का मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। इनका कोई नेता शीर्षत्व का, पूरी बीजेपी कभी नहीं करेगी कि हमारे जमाने में कितना मैंने बेरोजगार पैदा कर दिया, कितना हमने रोज नौकरियां हमने छीन ली हैं।
कितनी हमने भर्तियों में घोटाला किए हैं, कितना जो है कोरोना काल में बहती हुई लाशों के ऊपर हमने जो है राजनीति करी है, ये कभी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ जो है वो राजनीति करते हैं जो इस देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी विकास का काम करेंगे नहीं, बात गुमराह करके हिंदू मुसलमान की करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तानी करेंगे, बात करेंगे कि जिन्ना आ जाए, बात करेंगे टोपी का आ जाए, कि ऐसे बात करेंगे जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। सिर्फ केवल गुमराह करना इनका रहता है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इनका यही आलम है। कोई ऐसा नेता ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम जो है सड़क बनवाएंगे, हम बिजली की व्यवस्था अच्छी करेंगे, हम जो है रोजगार अच्छा करेंगे, हम जो है महिलाओं की करेंगे, हम आपको जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करेंगे, लेकिन केवल जुमलेबाजी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। प्रचार इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाते हैं, इतना प्रचार में खर्च करते हैं, अगर उसका कुछ अंश ही थोड़े गरीबों में लगा दिया जाए तो हमारे अंदर कुछ भला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इनका केवल और केवल मकसद चुनाव भर में याद आता है। अब गृह मंत्री जैसे नेता इनके अब आके कह रहे ना आप जवाब देते साल के बाद कि अब जो है इस तरीके होना चाहिए, अब हम आ गए हैं। ये ठोको नीति और कहीं कैसी नीति, इन नीतियों से विकास नहीं होने वाला, इनसे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये हमारे प्रवक्ता जी एक भी लोग कह रहे थे कि टीका तो कोरोना का हो, आपने जो टीका वैक्सीन ली आज से पहले भी वैक्सीन लगती रही है, और कभी भी इस तरीके से प्रचार नहीं हुआ, कभी भी इस तरीके से राजनीति नहीं हुई है, और सबको टीका लग गया और कोई जान भी नहीं। आपके जो होर्डिंग में इतना प्रचार कर रहे हैं, ये देश का पैसा है, ये गरीब जनता का पैसा है। अच्छा डेवलपमेंट के बजाय आपने और गरीबी के नीचे पहुंचा दिया है। ये आप लोग सर सुन लीजिए, मिर्ची अब अमल लगी है, सुन लीजिए। हम तो बहुत तीखा भी नहीं बोलते, बहुत आराम से कहते हैं। है आप नचनिया नाचे वो पैसा नहीं है जनता का। नहीं, अब आप बात करिए कि नचनिया की बात कर रहे हो, बेकार की यार, बदतमीजी की। इसके अलावा कुछ नहीं सीखा आपने, इसके अलावा कुछ सीखा आपने तो सही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग रखने लगे, नाचो ना चुनाव में जा करके। अमित जी बोलो नहीं बीच में। हाँ नाचो। ये है मेरा कहने का। आप बात करें कि हम जो है गरीबों को बहुत समय हो गया। हाँ अनिल मिश्रा जी बोलिए। अनिल मिश्रा जी, हाँ आवाज नहीं आप सही कर पाए, आपका पूरा टाइम आज डिस्टर्ब किया है, नहीं आ रही। हाँ भाई साहब मैं बोल दूं भाई, समाजवादी पार्टी के लोग जिस नहीं अरे सुनिए, शिक्षा व्यवस्था की बात शिक्षा व्यवस्था की भाई साहब अमित जी कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। स्पीकर निकाल लीजिए, आप नीचे लीड निकाल लीजिए, लीड आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए। कुछ आवाज आई? हाँ तो सही, ठीक आ रही है, पड़ रही है। हाँ आ रही जी आ रही। अच्छा, इनका हाल तो ये है कि न बंदगी का है कोई सलीका, न जुस्तजू इनकी जुस्तजू है, और उसके बाद भी इतना खौफ है तारी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम जब भी बात करते हो अखिलेश जी की बात करते हो, जब भी बात करते हो, लेकिन एक चीज जो है हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हो, तुम फिरका परस्ती की बात करते हो। तुम्हारे पास महंगाई की बात नहीं की जाती, तुम बेरोजगारी की बात नहीं करते, तुम विकास की बात नहीं करते, तुम जुल्म और जाति के जो है उसके ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन केवल आते हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, केवल आते हो शमशान और कब्रिस्तान। अब टीके पे आ गए, योगी जी लगाते हैं टीका, नाथ संप्रदाय के हैं, सनातन धर्मी नहीं है, सनातन धर्मी लगाते हैं टीका। अगर तुम्हें जो पहले अपने मुख्यमंत्री को टीका लगवाओ, पूरी सरकार तुम्हारी चिलम पी करके मस्त पड़ी हुई है,
और तुम्हें खौफ तारी है अभी कि गलत बात, अगर मैं बोलूंगा जवाब देने जा रही है। टीका जो है बटन के ऊपर टीका लगेगा और उसके बाद में जो है उसके ईवीएम के बटन पे टीका लग करके अब वो जनता ने तय कर लिया। जन आंदोलन है, जन आंदोलन है। कम से कम शर्म इस बात की आनी चाहिए कि बहुत हो चुका है धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने का। आओ कहीं से विकास की बात करो, अखाड़े में उतर करके जो है उसकी बात करो। काम बोलता है, हम कहते हैं क्या काम करा है तुमने, क्या काम बुलाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। मुझे लग रहा है इतना प्यार है तो चिलम में भिजवा दूं, अगर आपको पीना है तो मुझे डायरेक्ट बता दीजिए। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। एक मिनट अमित जी, भाई साहब मैं केवल 2 मिनट चाहूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। पहले 30 सेकंड में मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए आप विषय दोबारा से रिपीट कर दें, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया शायद, इसीलिए वो भाजपा पे पूरे टाइम प्रवचन देते रहे। मैं इसीलिए कहता हूं कि अदृश्य रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी टोपी लगा करके, अरे समाजवादी टोपी लगा करके जाते हैं। अरे सुनिए भाई साहब, अरे सुन लीजिए, अब सुनिए, आप सरकार में डर क्यों रहे हैं आप भाई? आपसे डरते बहुत है। और धीरे से पूछ लो कैसे गई फूट, तो भैया धीरे से पूछ रहे थे कि आप हैं कौन? अरे भैया हमें बता दीजिए अखिलेश यादव जी हैं कौन? मोहम्मद अखिलेश यादव हैं कौन? मुझे ये बता दिया भाई साहब, भाई साहब साकिब जी, एक मिनट, मैंने 2 मिनट मांगे थे। एडिटर महोदय, मैंने 2 मिनट मांगे थे, मेरी डिबेट ना खराब की जाए, केवल 2 मिनट। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं साकिब जी, सुन लीजिए, साकिब जी एक मिनट, विकास जी को बोल लेने दीजिए, विकास जी को बोल लेने दीजिए। दौरा चरित्र क्या है? फर्रुखाबाद की जनता को समझने दीजिए कि समाजवादी और कांग्रेस की जुगलबंदी का दौरा स्वरूप क्या है। नंबर 1, इस देश में 600 से साकिब जी एक मिनट बोल लेने दीजिए, भाजपा के साथी बोल लेने दीजिए। अरे सुनिए भाई, इस देश में 600 से ज्यादा सरकारी गैर सरकारी योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार पे हैं। तो मुझे कृपया करके ये बता दें कि कितने नाम मोदी जी के नाम पे हैं योजनाओं पे और कितने नाम योगी जी के नाम पे हैं। दूसरी चीज, बेरोजगारी भत्ता देने वाले आज ऐसे बेरोजगारी पर प्रवचन दे रहे थे कि जैसे उनकी सरकारों में युवा आपने कोई 7 साल में कोई योजना एक भी योजना रखी गई हो, बहुत है। मेरे 2 मिनट ने देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरे 2 मिनट वर्सेस इनके 20 मिनट और इनके 60 साल वर्सेस हमारे 6 साल। जैसे मेरे अब बोल लें, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए। आज टाइम बेरोजगारी दर जिनके यहाँ सबसे ज्यादा हाई थी, जिनके यहाँ केवल एक परिवार की बेरोजगारी दूर करना होता था, आज वो हमें बेरोजगारी पर प्रवचन दे रहे हैं। मुझे बताएं कांग्रेस को अनिल भाई साहब, अब 1 मिनट हमें, इन्हें 2 मिनट, अब हमें 1 मिनट। अनिल भाई साहब देखिए, अब भाजपा के साथी जरा धैर्य पूर्वक सुनना। पूरे टाइम बोलते रहे, नहीं, मैं शांत रहा, मैं नहीं बोला, आप भाई साहब मैं नहीं बोला। अब सुन लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो अपना पट्टा उतार के या फिर टोपी समाजवादी पार्टी की लगा करके आए या फिर समाजवादी पार्टी का चोला प्रवचन बहुत के लिए सुन लीजिए जनता को टोटा हमारे सच्चाई सुनिए बीच में इन्होंने पूरा बिगाड़ा और उसके बाद गांधी नेहरू सच्चाई सुना भागे भाजपा के प्रवक्ता सुने। ये फिर गांधी नेहरू परिवार में आए। सुन लीजिए, ये देखिए, हर घर 2 मिनट बीत चुके हैं। ऐसा आपको लगता गणित नहीं आती, 2 मिनट बीत चुके हैं। बिजली कितनी महंगी चुके हैं भाई साहब, सुन लीजिए, बीत चुके हैं भाई साहब। जेल में रखोगे, 2 मिनट हो चुके हैं, सुनने का साथ रखिए भाई साहब।
सुन लीजिए 2 मिनट हुए पूरे भी नहीं हुए, 2 मिनट हुए कि नहीं हुए, 2 मिनट हुए कि नहीं हुए, 2022 की सत्ता में आने जा रही है, पुनः 2022 की सत्ता में आने जा रही है। 2 अरे मिनट भैया हुए कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। एक एक करके बोलो भाई। बोलेंगे आप 40 मिनट की पूरी डिबेट ये तो बोलेंगे। परेशानी है, हो गया, इनकी बस हो बबलाहट गया, है, एक आध जन हो गया। परेशानी में सब लीजिए बबला भाई रहे साहब, हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के देखिए, नेताओं से लेके हिंदुस्तान एक तक मिनट का भाई साहब, नेता अनिल इनका मिश्रा, बौखला एक रहा मिनट। है। राहुल गांधी अनिल जी मिश्रा की जी, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई भाई साहब, कांग्रेस, और ना अखिलेश भाई साहब, यादव एक की मिनट, बेरोजगारी दूर इंटर कर और पाई। हाई स्कूल की डिग्री भाई बेचने साहब, वाले आज शिक्षा व्यवस्था भाई और साहब, बेरोजगारी की बात भाई करेंगे। साहब, किसी एक से मिनट। छिपा नहीं था कि अमित भाई, 2012 से अमित पहले भाई, हाई सुनिए। स्कूल और इंटर की समाजवादी पार्टी के शासन में कैसे डिग्रियां बिकती थी। चार सुन लीजिए, 5 हजार में ठेके सुन लीजिए, देते थे कि सुन आप लीजिए, हाई स्कूल पास करा देंगे, आपको लीजिए भाई इंटर साहब। पास करा देंगे। बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश में किसने बढ़ाया? आज पेंशन जीविका खाली, नौकरी लेकिन खाली, डिबेट की भी कुछ मर्यादा रखिए देश भाई में साहब, बचाई क्या? डिबेट की मर्यादा रखिए। आपके पास जानकारी नहीं है, डिबेट की मर्यादा रखिए, सुनने के साथ रखिए भाई आपके साहब। पास जानकारी है? आप बताइए, सुनने के 600 साथ से ज्यादा सरकारी योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम है, सुनने नेहरू गांधी परिवार के नाम। सुनने के साथ रखिए यार, सुनने के साथ रखिए भाई साहब। याद है विवेक जी बोलिए। और घर भाई आप एक बात बता भाई साहब, एक मिनट केवल। ये सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 32 साल से विपक्ष है और 12 की बात अगर छोड़ दें तो बाकी माननीय मुलायम सिंह जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो उसको मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा थी। जो ये सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी की बात करते हैं, सुनिए बात सुनिए, सुनिए बात कहते हैं आप सब सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम नरेंद्र मोदी ने अपने नाम करवा लिया। ये पटेल जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। ये पटेल जी का नरेंद्र मोदी ने अखिलेश जी के साथ एक दिन हवाई जहाज में प्रियंका गांधी जा बैठी थी, उस दिन उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। अखिलेश यादव के साथ हवाई जहाज में क्या प्रियंका गांधी बैठी, गायब हो गई प्रियंका गांधी। बराबरी है। 70 साल के बाद 7 साल में आप देख रहे हैं। आखिरी में क्या करें कि आप बात करते हैं 100 करोड़ की सितंबर के महीने 30 साल में देश को पोलियो मुक्त नहीं कर पाई कांग्रेस। 30 साल तक टीका देती रही, टीके में कितना बड़ा घोटाला करती रही कांग्रेस, ये बताए पूरे देश को। 30 साल लगाती है हेराल्ड घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G एक्सचेंज घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कितने घोटालों का नाम बताऊं आपको। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ लूट और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। एक और पार्टी नहीं, वो हमेशा लूटते रहे। सरकार का काम बनाने का उन्हें आपने बेच डाला, कोई बाकी बचा है? आपने अरे भैया आप योजनाओं की बात करते हैं, बनाइए को ये भी योजना बनाई तो बता दीजिए। आपके पास कोई विजन हो बनाने का तब ना, केवल आप बात करेंगे। दीजिए और ये बताइए कि अखिलेश यादव टीका क्यों नहीं लगाते हैं? ये बता दीजिए, अखिलेश यादव आपकी पंचायत इसकी परमिशन भारतीय जनता पार्टी से लेनी पड़ेगी मुझे क्या? ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी परमिशन देगी? मोहम्मद अखिलेश यादव टीका क्यों नहीं लगाते हैं? ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मोहम्मद अखिलेश यादव टीका क्यों नहीं लगाते हैं? ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जान चुकी है और आपको 2010 मार्च बाय कर देगी और आप कहीं 10 मार्च को बैठूंगा इसी डिबेट पर। 10 मार्च को सुभाष जी इसी डिबेट पर बैठूंगा। आवाज से कहूंगा कि बताइए सरकार ने क्या जनादेश दिया है। जनता वही जनादेश देगी, क्योंकि समाजवादियों का छापे में नहीं आने वाली, इन समाजवादियों के छापे में जनता नहीं आने वाली। 10 मार्च को हम पूरा 300 सीटों के साथ। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, सुभाष जी का, विकास जी का, अमित जी का, सुशील का, अनिल मिश्रा जी का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।